आप कारगिल में थे? जी, मैं कारगिल में था। मैं 99 में कारगिल में जो है पहला जो है अटैक हम लोगों ने किया था। जब जो है क्या बोलते हैं बांग्लादेश की जो है सरकार नियम कानून को नहीं मान रही है, तो भारत जो है नियम कानून क्यों मानेगा? जो है हम लोग भी जो है उन्हीं की तरह जो है क्या बोलते हैं नियम कानून को छोड़ के अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करेंगे। महिला दिए थे कारगिल लड़ाई में। आप कारगिल में थे? जी, मैं कारगिल में था। मैं 99 में कारगिल में जो है पहला जो है अटैक हम लोगों ने किया था द्रास सेक्टर में जो है तोलोलिंग पहाड़ी पे, सेकंड राजपूताना राइफल। वहाँ की आर्मी जो है वही खुद उनके वो मुख दर्शन करके देख रही है वहाँ पे, और कोई कुछ कर ही नहीं पा रही है। हाँ, तो हम लोगों को जो है कहते हैं थोड़ा सा जो है सरकार का जो है सहयोग मिलना चाहिए, और हम लोगों को उनका कुछ दिशा निर्देश मिलना चाहिए, तब हम लोग अगर सरकार आपको दिशा निर्देश दे दे कि आप आज के टाइम में बांग्लादेश जाकर के फायर कर दीजिए तो चलेंगे। अगर सरकार करते हैं तो पूरे भूतपूर्व जाके जो है कहते हैं वहाँ हम लोग अटैक करेंगे। वो जो परजन में कर रहे होंगे वो नहीं कर सकते अभी। हम लोग अभी भूले क्या है? हम भूले थोड़ा कुछ। टैंक ग्रुप में मैं था, टैंक चलाना अभी हमारे को आता है, फायरिंग करना हमारे आता है। हमारे को जैसे पुराना डॉक्टर हो जाता है, सारा गुण उसके पास रहता है, वैसे सारा गुण अभी है हमारे पास। हम लोग अगर हमारे प्रधानमंत्री जी केवल इतने बोले भूतपूर्व सैनिक तमाम तैनात हो जाओ तो बांग्लादेश को तो हम ही निपटा सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगा परजेंट वालों का। बांग्लादेश उनकी सरकार जो है कहते हैं एक भी कानून नहीं मान रही है। हिंदुओं का जो है वहाँ जो है कहते हैं अत्याचार, उनके ऊपर हत्या और तमाम करी। तो भारत जो है कहते हैं क्यों उनकी जो है कहते हैं नकल कर, हम लोग भी उसी तरह जो है जाके उनके यहाँ नियम कानून को छोड़ के उनके ऊपर अटैक करेंगे। मैं केवल इतना कहूँगा कि अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो भारतीय सेना के पास इतनी क्षमता है कि 24 घंटे में उसको नेस्तनाबूद कर देगी। बहुत सशक्त सेना है, उनको अल्टीमेटम दे करके अगर उनमें बदलाव संभव नहीं है तो उनके ऊपर आक्रमण किया जाएगा और उनसे लड़ाई लड़ी जाएगी आर पार की। भारत क्या ऐसा भारत करेगा? क्यों नहीं करेगा? भारत क्यों नहीं भारत करेगा? सरकार करेगी। भारत ने अपनी नीतियां बदल ली है। भारत ने परिवर्तन के दौर में इस समय भारत को देखा जा रहा है। जहां तक आप मानते हैं कभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, इससे पहले कभी एयर स्ट्राइक हुआ था, भारत ने परिवर्तन करके अपनी आक्रामक रुख को अपनाया है पाकिस्तान के प्रति। और अगर बांग्लादेश नहीं सुधरेगा तो भारत सशक्त है, सक्षम है, वो बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा और हर तरफ से सक्षम होकर के अपने हिंदुओं को बचाने का कार्य करेगा। भारत में आज हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी संगठन यहाँ सक्षम है। हमारा जो बांग्लादेश का हिंदू है वो हमारा भाई है, उसको बचाने के लिए हम किसी हद तक जाएंगे। क्या जो वहाँ पे मंदिर टूटे जा रहे हैं क्या उसका बदला लेगी सरकार? क्यों नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। हम हिंदू लेंगे। अगर वो नहीं ले, हम पूर्व सैनिक परिषद से हैं। भारत में 11 लाख पूर्व सैनिक हैं जो लड़ने के लिए हर तरफ सक्षम है, हर जगह जाने के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार का कोई उहापोह नहीं है पूर्व सैनिकों में। अगर भारतीय सेना लड़ने को तैयार नहीं, हम लोग जाएंगे और दावा करते मार के फेंक देंगे। कुछ नहीं है उनके पास। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों का बलात्कार हो रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं। वहाँ का प्रशासन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सैनिक हैं, वहाँ का सैनिक के सामने ऐसा हो रहा है। वहाँ की सैनिक केवल मुख दर्शन। तो जब राजा अंधा हो जाता है तभी तो विद्रूपताएं पैदा होती हैं। जब धृतराष्ट्र हुए तभी तो महाभारत हुआ। उसी को तो सुधारने की जरूरत है, उसी को तो बदलने की जरूरत है। वो बदलने के लिए भारत सक्षम है। भारत अगर अंगड़ाई लेगा, एक बार आंख उठा करके देख लेगा तो बांग्लादेश नेस्तनाबूद हो जाएगा। भारत संस्कृति का देश है, सभ्यता का देश है। इसलिए हम अभी चाह रहे हैं कि उनको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम उनको समझाना जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाना जानते हैं। भारत में है बंगाल, वहाँ पे होती है काली जी की पूजा। बंगाल की अगर बात करेंगे काली पूजा होती है। और कभी कल ही की घटना है जो काली माता के मंदिर को तोड़ा गया और उसकी मूर्ति के साथ अभद्रता की। भाई साहब अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। हमारे ही लोग हैं वहाँ शासन सत्ता में। जब वही बिगड़ गए, वही मुसलमान बन गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ की सरकार को हटा करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में। तब जा करके चीजें सुधरेंगी, तब बदलेंगी। जैसा कि इसी कड़ी में हमारे साथ में एक सर और आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? बांग्लादेश मैं श्रीराम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा जितनी जल्दी हो सके, यूएन आज क्या ना बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं यूएन से निवेदन करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी से कि जितनी जल्दी हो सके क्या नाम है बांग्लादेश की सरकार को आपत्ति दर्ज कराएं। और यदि वो नहीं सुनते हैं तो बांग्लादेश हमारा एक अभिन्न हिस्सा था। हम लोग क्या नाम है कि मैं श्रीराम सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं श्रीराम सेना ऐलान करती है कि हम लोग जितनी जल्द हो सकेंगे हम लोग बांग्लादेश की तरफ कूच करेंगे। बांग्लादेश की तरफ आप जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया पर्थ में विश्व का सबसे हाईएस्ट टेंपल बन रहा है, मैं क्या ना उसकी मिट्टी और जल एकत्रित करने के लिए मेरा कार्यक्रम प्रताप सिंह बेरपुर में लगा हुआ था, लेकिन सारे कार्यक्रम छोड़ करके अयोध्या की धरती पर मैं आया। और ये वही अयोध्या की मातृभूमि है जिस मातृभूमि से कारसेवकों के आह्वान से, RSS के आह्वान से, भारतीय जनता पार्टी के आह्वान से, विनय कटियार जी के नेतृत्व में, अडवाणी जी के नेतृत्व में
माननीय मोहन भागवत सभी के नेतृत्व में लाखों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस किया था, आपको याद होगा। तो आज ये मातृभूमि से मैं दिनेश सिंह आह्वान करता हूँ कि जितनी जल्द हो सके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करो, वरना वो समय आ गया है कि जिस दिन हम लोग अयोध्या के युवा निकल पड़े वो तूफान रोक पाना बांग्लादेश के लिए असंभव नहीं, नामुमकिन होगा। वहाँ बांग्लादेश के कुछ हिंदू जो हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में भारत की तरफ, भारत के बॉर्डर तक कूच किए, जैसा कि वहाँ का जो शासन प्रशासन उनको रोका है, उनको बांग्लादेश की आर्मी जो है उनको रोक रही है। देखिए ये तो अत्याचार हम हिंदुओं के ऊपर, जैसे योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। मैं क्या नाम है कि अपने उन हिंदू भाइयों को क्या नाम बहुत शक्ति देना कहूँगा कि आपके साथ आज पूरा भारत का हिंदू वर्ग खड़ा है। आप एकदम निश्चिंत रहिए। बांग्लादेश आर्मी जो उनको रोक रही है, यूनुस खान सरकार जो उनको रोक रही है, यूनुस जी होश में आ जाइए, वरना वो समय आ गया कि परिवर्तन का समय है। जैसा कि योगी जी जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या ये सत्यता है? उनको जो कह रहे हैं वो सही है? एकदम सही है। आज मैं फिर कह रहा हूँ ये 101% सही है कि बटोगे तो कटोगे। जो देख रहा है बांग्लादेश, आज बांग्लादेश यही देख रहा है और बांग्लादेश में यही हो भी रहा है। इसीलिए योगी जी ने कहा, आज क्या नाम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बटोगे तो कटोगे। समय आ गया है कि सभी को एक होकर के हमें क्या नाम है कि अगर यह क्या नाम है नहीं कार्रवाई होती है तो सारे हम लोग एक तरफ बांग्लादेश की तरफ बढ़ेंगे। आइए क्या कहेंगे बांग्लादेश के हिंदू के खिलाफ जो अत्याचार की हम ये कहना चाहते हैं, जब जो है क्या बोलते हैं बांग्लादेश की जो है सरकार नियम कानून को नहीं मान रही है, तो भारत जो है नियम कानून क्यों मानेगा? जो है हम लोग भी जो है उन्हीं की तरह जो है क्या बोलते हैं नियम कानून को छोड़ के अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करेंगे। महिला दिए थे कारगिल लड़ाई में। आप कारगिल में थे? जी मैं कारगिल में था। मैं 99 में कारगिल में जो है पहला जो है अटैक हम लोगों ने किया था द्रास सेक्टर में जो है तोलोलिंग पहाड़ी पे, सेकंड राजपूताना राइफल। वहाँ की आर्मी जो है वही खुद उनके वो मुख दर्शन करके देख रही है वहाँ पे, और कोई कुछ कर ही नहीं पा रही है। हाँ तो हम लोगों को जो है कहते हैं थोड़ा सा जो है सरकार का जो है सहयोग मिलना चाहिए और हम लोगों को उनका कुछ दिशा निर्देश मिलना चाहिए, तब हम लोग अगर सरकार आपको दिशा निर्देश दे कि आप आज के टाइम में बांग्लादेश जाकर के फायर कर दीजिए तो चलेंगे। अगर सरकार करते हैं तो पूरे जाके जो है कहते हैं वहाँ हम लोग अटैक करेंगे। वो जो परजन में कर रहे होंगे वो नहीं कर सकते अभी। हम लोग अभी भूले क्या है? हम भूले थोड़ा कुछ। टैंक ग्रुप में मैं था, टैंक चलाना अभी हमारे को आता है, फायरिंग करना हमारे आता है। हमारे को जैसे पुराना डॉक्टर हो जाता है, सारा गुण उसके पास रहता है, वैसे सारा गुण अभी है हमारे पास। हम लोग अगर हमारे प्रधानमंत्री जी केवल इतने बोले भूतपूर्व सैनिक तमाम तैनात हो जाओ तो बांग्लादेश को तो हम ही निपटा सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगा परजेंट वालों का। बांग्लादेश उनकी सरकार जो है कहते हैं एक भी कानून नहीं मान रही है। हिंदुओं का जो है वहाँ जो है कहते हैं अत्याचार, उनके ऊपर हत्या और तमाम करते हैं। भारत जो है कहते हैं क्यों उनकी जो है कहते हैं नकल कर, हम लोग भी उसी तरह जो है जाके उनके यहाँ नियम कानून को छोड़ के उनके ऊपर अटैक करेंगे। आप अटैक करेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे आ जाइए कैमरे के सामने। आप क्या कहेंगे? अभी जो आप पूछ रहे थे कि योगी जी ने जो कहा है बटोगे तो कटोगे, ये नारा सही है। ये नारा आज से नहीं, ये प्राचीन काल से सही आया है। ये अगर दोनों पांडव और कौरव न बटे होते तो महाभारत न होता। अगर हिंदू न बटा हुआ होता तो अफगानिस्तान हमारा होता। हिंदू न बटा हुआ होता तो बांग्लादेश और पाकिस्तान। अच्छा, हिंदुओं को बांटता कौन है ये बताइए? हिंदुओं को यही के नेता तो ही बांटते हैं। हिंदुओं को कोई नहीं बांटता है, हिंदू स्वयं बटता है, हिंदू स्वयं कटता है। आज आपने देखा होगा अगर जातियों में बांटने का कार्य, जातियों में अगर बांटने का कार्य यही के नेता कर रहे हैं। जातियों में कोई नहीं बांट रहा। कहीं संविधान का लोग देते हैं? कोई संविधान नहीं, कोई जाति नहीं। संपूर्ण हिंदू समाज अभी सोया हुआ है। आज आपने देखा, आज यही अगर संचलन मुस्लिम समाज का हुआ होता तो चौक से लेकर यहाँ तक केवल टोपियाँ दिखाई पड़ती। ये अभी सोया समाज है। इतने जगाने के बाद शायद 1000 लोग आए होंगे। इसको अभी और जगाने का काम करना है, और जगाने का काम केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा। न भारतीय जनता पार्टी कर पाएगा, न विश्व हिंदू परिषद, न बजरंग दल। केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही कहना था कि हम इतना मजबूत बनेंगे कि सामने वाले की हिम्मत ना पड़े हम पर उंगली उठा सके। अगर वो एक उंगली उठाएगा तो उसका पूरा हाथ तोड़ देंगे। यही हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से कहना। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करेंगे तो आप ही का पार्ट अगर कहा जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई पार्ट नहीं है।
एक मिनट। बजरंग दल क्या है? कोई पार्ट विश्व हिंदू परिषद क्या विश्व है? हिंदू परिषद एक स्वयंसेवी संगठन है, विद्या भारती स्वयं शांति है, भारतीय जनता पार्टी अलग संगठन है, किसान संगठन अलग संगठन है। हमारे कार्यकर्ता अपना काम अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। जैसे एक पिता के 5 संतानें होती हैं, कोई सैनिक होता है, कोई राजनेता होता है, कोई किसान होता है, कोई मजदूर होता है, वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल व्यक्ति निर्माण की बात करता है और व्यक्ति निर्माण करने के बाद वो क्षेत्र में छोड़ देता है कि आप विद्या भारती काम करिए, आप मजदूर संघ का काम करिए, आप भाजपा काम करिए, आप किसान संघ का काम करिए, आप विश्व हिंदू परिषद। बजरंग दल आरएसएस का नहीं है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का है। हिंदू युवा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद की है, महिला दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमसे बात किया। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ में जो आंदोलन हुआ था, प्रदर्शन हो रहा था, सभी लोग यहाँ पे आए, एकत्रित हुए और एक एक करके हमने सभी लोगों से बात भी किया, आपने देखा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।